अस्सलाम वालेकुम। किसी भी इलाके की तामीर और तरक्की का इन्हिसार इस बात पर होता है कि उस इलाके के हुक्मरान और वहाँ के अवाम के दरमियान आपस में रिश्ता कितना मजबूत है, क्योंकि ये रिश्ता मजबूत होना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक हुक्मरान अवाम के मसाइल को उनकी सतह पर समझ नहीं पाएंगे तब तक वो उनके लिए कुछ काम कर ही नहीं सकते। हमारे साथ एक बहुत ही सीजन्ड और सीनियर पॉलिटिशियन मौजूद हैं, नवाबजादा मोहसन अली, जो कि साबका फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं केपीके के, और पाकिस्तान की सियासत के साथ इनका बहुत ही गहरा ताल्लुक है। इनसे जानते हैं आज के हालात में सियासतदानों की जिम्मेदारी क्या बनती है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने बात की कि हुक्मरानों और अवाम का रिश्ता मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और नवाबजादा साहब, आपका तवील अरसे से ताल्लुक रहा सियासत से और ख़ुद सियासी घराने से आपका ताल्लुक है, तो आप क्या समझते हैं कि आज के सियासतदान में हमें ये कमी क्यों दिखाई दे रही है? दरअसल जी बात यह है कि अगर आप देख लें आज जो खास कर केपीके में जो हमारे मेंबर्स बन रहे हैं उनका सारा ताल्लुक पीटीआई से है। अच्छा। अब 2013 से लेके 2026 तक जितने हुकूमत रहे हैं वो सारे पीटीआई के रहे हैं। अफसोस ये है कि इस दौर में आप ये देख लें कि केपीके के अंदर कितना तरक्की हुआ है। हर एक मेंबर के ऊपर एक फर्ज होता है। जब आप मेंबर बनते हैं आप आवाम से वोट लेते हैं। आवाम का ये उम्मीद होती है कि आप हर एक इलाके गांव वगैरह जाके देखेंगे, जो ज़रूरियात है उस इलाके के उसको आप पूरा कोशिश करेंगे कि मैं पूरा कर दूं। आजकल ये नहीं हो रहा है। आप ये देख लें, अब हमारा जो ज़िला है, पहले आमदन सिर्फ मालगे से, नमक से था और कोई आमदन नहीं था उधर। जब से ये इंडस हाईवे बन गया 92 में इसका काम शुरू हुआ, जब वो कंप्लीट हो गया पूरा इलाका खुल गया था। मोल कंपनी, ओजीडीसीएल और भी कंपनीज, ये सारे लोग आ गए, यहाँ ड्रिलिंग भी शुरू किया। अब ये अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है कि गैस भी निकला, तेल भी निकला और भी बहुत सारे मादनियात वहाँ पैदा हो गए। वसाइल वहीं के सामने आए ना, बहुत सारे। अब देखिए जी 85 से लेके 99 तक जो एमपीएज होते थे, मेंबर ऑफ सूबाई असेंबली, उनको 50 लाख फंड दिया जाता था सिर्फ। क्या ये इस फंड से आप जो पर्सनल स्कीम्स जो आपके इलाके में तरक्याती कामों के लिए, बजट के अलावा, अब जब से ये तेल निकला है और गैस निकला है, उस वक्त बनू का वजीर आला था अकरम दुरानी साहब, और जब उसके 3-4 महीने के टाइम रह गया था इलेक्शन का, उसने ऐलान कर दिया कि मैं 5% रॉयल्टी ऐलान करता हूँ करक के लिए, गैस के ऊपर। अब आप ये देख लें 2008 में हैदर होती का हुकूमत आ गया, एएनपी का हुकूमत था, उसने उस रॉयल्टी को डबल कर दिया, 10% कर लिया। अफसोस इस बात पे आती है कि जो रॉयल्टी करक को मिल रहा है ये अवाम का पैसा है। गैस निकलता है करक से, गैस अगर निकल रहा है करक से, ये हुकूमत ने आपको नहीं दी है, ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। ये पैसा पूरा करक जिले के ऊपर खर्च होना चाहिए, अमानत है उस जिले के लोगों की। अब आप ये देख ले, एमएनएज जो उस वक्त है, एमपीएज जो थे, ये उनके आपस में ये तकसीम हो जाता था। मॉनिटर डीसी साहब कर रहे हैं उधर। अब ये पैसे किधर लग रहे हैं? 2008 2025 दिसंबर तक मैं आपको सरकारी कागज भी दे दूंगा, सिर्फ ओजीडीसीएल 84 अरब रुपए मिले हैं करक को।
ये 84 अरब रुपए किधर लगे? जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देते कि लोगों की सूरत हाल तब्दील हुई हो। आप करक को जाएं, उधर आप पूरा राउंड लगाएं, लोगों से बात करें। लोग इतने तंग आए हुए हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता हूं। ये नहीं है कि पैसों का किल्लत है, पैसा नहीं है, पैसा बहुत है मगर लग नहीं रहा है। उन मसाइल के असरात अवाम तक पहुंचने जरूरी है। बिल्कुल, ये हकीकत है। तो अभी आजकल जो इक़्तिदार के मानों में बाज़गश्त है निज़ाम की तब्दीली के हवाले से, तो लोग कहते हैं कि ये फिर बाअमल लोग कहाँ से आएंगे? तो आप क्या समझते हैं कि मौजूद हैं लोग हमारे यहाँ? देखिए जी, इलेक्शंस जब होते हैं वोट अवाम देती है। अब जब तक आप अवाम को कन्विंस नहीं करेंगे, उनके जहन आप नहीं बनाएंगे, तो वैसे ही लोग आएंगे। वो तर्ज़ हुक्मरानी के लिए। बिल्कुल। अब आप ये देख ले, 2024 में इलेक्शन हुए, केपीके में फिर पीटीआई की हुकूमत बन गई, तीसरी मर्तबा, तीसरी दफा था। तो ये जो सिलसिला है, अगर ऑपोजिशन मजबूत आती दरमियान में, ठीक है, मेजॉरिटी पर बेशक तो मुकाबला सामने आता, मुकाबला होता, तो फिर असेंबली के अंदर बास होता, तो खामखा काम सही तरीके से रवाना हो जाता है। चंद मेंबर सिर्फ ऑपोजिशन के हो तो क्या हो सकता है? चलें जी, उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह ताला। मोहसिन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।